हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के लेवल 1 के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 24,345 और 33,334 आर डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर से इनको डिवाइड किया गया ऑफ 3 डिजिट, 3 अंकों की वो संख्या है। एंड द रिमाइंडर इज द सेम इन बोथ केस, और कह रहा है कि दोनों केसेस में जो शेषफल है वो बराबर बचना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो सेम आना चाहिए। फाइंड द डिवीजर, आपका डिवीजर बताना है क्या होगा, और एंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर भी बताना है आपको कि क्या होगा। तो आपको बताना है कि ऐसा नंबर बताना है कि जिससे नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे हमारे पास, शेषफल हमारे पास बराबर बचे। तो रिमाइंडर अगर बराबर बचे तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, बड़े नंबर में से 33,334 में से माइनस कर देंगे 24,345 को। तो जब मैं 33,334 में से 24,345 को माइनस करूंगा तो आपके पास आएगा 8,989, यानी कि 8989 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको बताना है कि वो 3 अंकों की संख्या कौन सी है, 3 डिजिट नंबर कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 8989 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक बनता है 101 और एक बनता है 89। जब आप 101 को 89 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8989 आता है। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इसके फैक्टर बना दिए 8989। किस पे जाएगा, 19101 मल्टीप्लाई बाय 89 करोगे तो 8989 आता है। अब आपको बतानी थी 3 अंकों की संख्या, तो हमें यहाँ पर ये 3 अंकों की संख्या मिल चुकी है, कौन सी है, 101 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमें 101 दिखाई दे रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, आपने सिंपल क्या करना है, उनका डिफरेंस करना है। आपसे 3 अंकों की संख्या पूछी जा रही थी, तो हमने 3 अंकों की संख्या निकाली। तो ये कितना आया हमारे पास, 8989 आया। तो ये नंबर आया, नंबर के हमने फैक्टर करे, हमने इसके गुणनखंड करे, तो ये हमारे पास आया 101 गुणा में 89 करेंगे तो 8989 आता है। तो अब 101 हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल तक इज डिवाइड बाय 7। हमें शेषफल बताना है कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूं किससे, 7 से। और आपको पता है कि एक फैक्टोरियल क्या होता है, एक होता है। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुणा में 1 कितना होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू में 1 कितना होता है, 6 होता है। इसी तरह से अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 720। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं 7 फैक्टोरियल की, तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो है नंबर, ये 7 से भाग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं 8 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, कहाँ तक, 1 तक। तो ये नंबर भी 7 से भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब हमारे पास ये है कि 7 फैक्टोरियल और 7 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 7 फैक्टोरियल और 7 से आगे, चाहे वो 9 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 10 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 11 फैक्टोरियल हो, ये सारे के सारे फैक्टोरियल जो हैं वो 7 से भाग हो जाएंगे। हमें सिर्फ बात करनी है यहाँ पर हमें शेषफल मिलेगा 6 फैक्टोरियल तक। तो हम क्या करेंगे, इन सब नंबर को ऐड कर देंगे, 1 + 2 कितना होता है, 3। 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है ना, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है। फिर 9 में जब अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, 9 में 24 ऐड करेंगे कितना आएगा, 33 आएगा। 33 में 120 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 145, 153 आएगा। और 153 में हमने क्या करा, ये 120 भी ऐड हो गया, 720 ऐड करा। तो 153 में अगर मैं 720 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 873 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 873 को ही भाग करके देखना है, किससे, 7 से। तो 7 एकम में 7 होता है, नीचे बचेगा शेषफल 17 आ जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, फिर 3 बचेगा, यहाँ पर 33 आ जाएगा। और 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 चौके 28।
कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास नंबर सिस्टम टू का नंबर सिस्टम का सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, फैक्टोरियल ओपन करना है। तो आपको पता है कि 7 फैक्टोरियल और 7 से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सब में 7 7 7 आएगा, और वो सारे के सारे नंबर 7 से भाग हो जाएंगे, तो इनको तो देखना ही नहीं है। हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो 6 फैक्टोरियल तक हमें देखना है। तो इन सबको हमने ऐड करा, तो ऐड करके हमारे पास 873 आया। 873 को हमने 7 से भाग करा, तो वो कितना आया, शेषफल कितना दिया उसने हमें, 5 दे दिया। तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 500 डिविजिबल बाय 13। ऐसे कितने नंबर हैं 1 से लेके 500 तक जो 13 से भाग हो जाते हैं। तो इसका मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताता हूँ, इजी मेथड बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, सीधा 500 लिखना और इसको 13 से भाग करके देख लेना है। तो 13 एकम 13 दूनी कितना होता है, 13 तीय 43, 13 चौके कितना होता है 52 होता है, बड़ा हो जाएगा क्योंकि 13 4 जा 52 होता है। तो 13 3 पे जाएंगे तो ये आ जाएगा 39। रिमाइंडर आपके पास बचेगा कितना, 11, ऊपर से आ जाएगा 0। 13 पंजे कितना होता है 65 होता है। 13 7 जा कितना होता है 91। 13 8 जा अगर हम करते हैं तो ये आता है हमारे पास, बड़ा हो जाएगा 114 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 13 7 पे काटेंगे तो 13 × 7 कितना होता है 91 होता है। ठीक है ना, 13 × 7 सॉरी 3 7 से 21 291 होता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर अगर हम देखें तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा कितना 9 या 38। 13 इंटू अगर 8 करते हैं तो 3 8 से 24 टू 8, हाँ 8 में भी जा सकता है ये। तो 13 इंटू में 8 करते हैं तो कितना आता है 104 आता है। 104 आ जाएगा। तो 110 में से 104 के कितना बचेगा 6 बचेगा। तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ भागफल यानी कि क्वोशंट को देखना है। तो क्वोशंट कितना आया 38 आया। तो 38 नंबर ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 38 नंबर ही ऐसे हैं, 38 नंबर ऐसे हैं जो इससे 3 से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ नंबर व्हेन डिविजिबल डिवाइडेड 60 सक्सेसिवली बाय 4 एंड 4 एंड 5। कह रहा है कि वो अगर किसी नंबर को 4 और 5 से भाग किया जाए, लगातार उसके एक भागफल को भाग किया जाए, तो रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा और फिर उसके बाद 4 मिलेगा। मतलब 4 से भाग करें तो रिमाइंडर 1 मिलता है, 5 से भाग करें तो रिमाइंडर 4 मिलता है। लेकिन अगर हम पहले उसे 5 से भाग करें फिर 4 से भाग करें तो शेषफल क्या क्या बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें तो रिमाइंडर पता होना चाहिए कि सॉरी नंबर पता होना चाहिए कि नंबर क्या क्या है बस। तो इस तरह का निकालने के लिए क्या, इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे इसको करेंगे सॉल्व। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने यहाँ पर डिवीजर, यहाँ पर लिखना है डिवीजर, आपके पास कौन कौन से नंबर है। यहाँ पर आपने डिवीजर लिखना है और यहाँ पर आपने लिखना है रिमाइंडर की आपके पास रिमाइंडर कौन कौन से हैं। तो जब आप यहाँ पर डिवीजर लिखोगे तो डिवीजर कौन सा है 4, कह रहा है कि 4 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 1। कह रहा है कि 5 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप ये क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वाले कॉर्नर से, और ऐसे जिगजैग लाइन बना देंगे। ऐसे क्या करेंगे, जिगजैग लाइन बना देंगे। तो 5 को जब आप ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, इस तरह से स्ट्रेट जाएंगे तो आप प्लस करेंगे। तो 5 और 4 कितना हुआ 9 हुआ। जब क्रॉस जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 में कितना हुआ 36 हुआ, और 36 प्लस 1 कितना हुआ 37 हुआ। यानी कि नंबर तो कितना था आपके पास 37 था। आपने पहले 4 से भाग किया तो रिमाइंडर 1 बचा, 5 से किया तो 4 बचा। आपने जिगजैग लाइन बनाई, इस तरह से जिगजैग लाइन बना देनी है और आपको नंबर पता लग जाएगा क्या होगा। तो पहले अगर स्ट्रेट जाएंगे तो प्लस और क्रॉस जाएंगे तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 चौके 36, 36 और 1 37, ये आपके पास नंबर आता है। कह रहा है कि अगर इस नंबर को 37 को मैं पहले 5 से भाग करूँ, इस वाले 5 से पहले भाग करूँ तो कितना शेषफल देगा। तो 5 7 से कितना होता है 35। तो पहले तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। पहले तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। फिर जो ये 7 बचा है हमारे पास, जो यहाँ पर हमारे पास भागफल जो आया है यानी कि क्वोशंट जो आया है, ये 7, इसको डिवाइड करते हैं किससे, अगले नंबर यानी कि 4 से, इससे। तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो यानी कि पहले अगर 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा और 4 से करेंगे तो 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले 2 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से टैकल करना है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट आपको बताना है, इकाई का अंक बताना है अगर इस नंबर को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको पहले पावर देखनी है। पावर आपने जो भी पावर होगी उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे कितना बचेगा, शेषफल कितना बचता है। तो अगर हम 153 को पावर को किससे डिवाइड करना होगा, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से। आप पावर को किससे भाग करोगे 4 से। तो जब मैं 4 से भाग करता हूँ इसको तो 4 ये कितना होता है 12 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ऊपर से 4 आ जाएगा। 4 4 8 से कितना होता है 32 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 2। और इसका इकाई का अंक कितना है, इसका इकाई का अंक है 7। तो मतलब यहाँ कोई नंबर है, पीछे 7 है
और यहाँ पर आता है रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम क्या करेंगे, 72 को 72 को भाग करेंगे किससे, 4 से, तो 4 एकम में 4, रिमाइंडर कितना बचा 3, ऊपर से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और 4 8 कितना होता है 32 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा 0 आ गया। तो अगर हमारे पास शेषफल 0 आता है, और वैसे भी हमें पता है कि यहाँ पर पीछे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, हमें इसको भाग करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अगर यहाँ पर 1 दे रखा है तो नंबर का पीछे अगर कोई 1 है तो नंबर की कोई भी पावर हो, अगर नंबर की कोई भी पावर हो तो वहाँ पर हमेशा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। 49 का इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 होता है। मल्टीप्लाई 1 की कोई भी पावर हो, लास्ट में क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, और 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से टैकल करना है। अपने पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर इसकी पावर में आ जाएगा, इधर यहाँ पर इसके पावर में आ जाएगा। और जब और आपको पता है कि अगर किसी नंबर के पीछे 1 लिखा है, तो अगर मैं उसको नंबर को कोई भी पावर रखूँ तो पीछे हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9 को 1 से गुणा करा तो आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, यहाँ भी आपको क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको दे रखा है कि 7 की पावर कितना 95 माइनस 3 की पावर 58। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका इकाई का अंक बताना है कितना होगा। फिर से वही चीज़, आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आई, इकाई का अंक पूछे, तो आपने क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 टू ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 15 आ जाएगा, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो 7 की पावर थी, यहाँ पर 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, रिमाइंडर आ जाता है इसमें। फिर हम क्या करेंगे, 58 को 3 से 4 से डिवाइड करके देखेंगे पावर को, तो 4 एकम में 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, ऊपर से 8 आएगा, 4 4 जा कितना होता है 16, रिमाइंडर कितना बचा 2। यहाँ पर शेषफल कितना बचा, तो यानी कि 3 की पावर कितनी 2। तो 3, तो 7 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63। तो 7 को अगर मैं 3 बार गुणा करूँ तो यानी कि 7 इंटू 7 करते हैं तो 7 7 जा 49, 49 इंटू में 9 इंटू में 7 करेंगे तो कितना, इसका इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर जो इकाई अंक आया वो कितना आया, 3 आया। ठीक है ना, माइनस में यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा यानी कितना आएगा, 9 आएगा। तो -3 यानी कि अगर मैं 3 में से 9 को घटाऊं तो ये आगे वाले अपने आगे वाले नंबर से हासिल लेगा, यानी कि यहाँ पर 13 बन जाएगा, कैरी लेगा। और 13 में से 9 का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है ना, हमने क्या करना है, 3 में से 9 को माइनस करना है, और 3 में से 9 को माइनस करते हैं तो ये जो है अपने आगे वाले नंबर से कैरी लेगा, और कट के यहाँ पर 13 बन जाएगा। तो 13 में से 9 का कितना होता है, 4 होता है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा यानी कि जो इसका इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर, एक कोई नंबर आपको दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 18, अगर ये 18 से भाग है तो ए और बी की वैल्यू बता दो क्या क्या होगी। तो सीधे सी बात है कि 18 से वो नंबर भाग होते हैं जो 2 से भी डिवाइड हो जाएं और 9 से भी भाग हो जाएं। 18 से वो नंबर डिवाइड होंगे जो 2 से भी भाग होगा और 9 से भी भाग होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये 9 से अपना 9 से कौन, 9 से 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी संख्याओं का जोड़। सम ऑफ ऑल डिजिट्स होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर इसका डिविजिबिलिटी रूल मैं लगाऊं तो a+4+5+7 +1+2+0+3+b। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ए और बी तो ऐड हो नहीं सकते, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 9 और 5 और 4 कितना हुआ, 9, 9 और 7 कितना हुआ, 9 और 7 कितना होगा 17। ठीक है ना, 9 और 7 सॉरी 9 और 7 कितना हुआ 16, 16 और 1 17, 18 19 20 21 22। तो यानी कि इसका जो जोड़ आएगा वो आएगा a+b+22। अब 22 के बाद हमें वो नंबर देखना है जो किससे भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए। तो 22 के बाद कौन सा नंबर आता है, 22 के बाद आता है आपके पास अपना 27। और एक और आता है, अगर मैं 27 और 22 के बाद अगर अगर मैं इसे एक और लूँ, 9 ये 27 होता है, 9 चौके कितना होता है 36 होता है। तो 22 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास 27 बन जाए, 22 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास कितना बन जाए, 27 बन जाए। तो a प्लस बी की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 27 में से हमने क्या घटाया, ये 27 में से हमने 22 घटाया तो कितना आया, 5 आया। और कह रहा है कि दो नंबर का जो जोड़ है यानी कि a प्लस बी का जो जोड़ है वो कितना बनना चाहिए, 5। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं है कि a और b का जोड़ 5 बना दे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिखा, हमें दिखा यहाँ पर कि a और b का जो जोड़ है वो कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। ठीक है ना, ए और बी का जोड़ क्या बनना चाहिए, 5। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि ए और बी का सम करके हमें क्या बना दे, 5 बना दे। तो ये हमारा पैटर्न हो गया गलत।
ठीक है, तो हमारे पास ये तो नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, अगले 9 27 से अगला नंबर रख के देखेंगे कितना, 36 रख के देंगे। हमने इसको 36 के इक्वल रखा, तो a प्लस बी की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 36 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो यानी कि a प्लस बी का जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, 14 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 14 के इक्वल आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो 14 के इक्वल आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमें ऐसा नंबर बताना था कि जो 14 के इक्वल आ जाए। तो a प्लस बी की जो जोड़ है वो किसके बराबर आना चाहिए, 14 के। तो एक ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 27 का 72 का क्यूब किसके डिविजिबल होगा। तो यहाँ से आके लिए आपको एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर का जोड़ अगर जीरो के इक्वल होता है, तो आपका जो a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब जो होता है प्लस सी क्यूब जो होता है, वो किसके बराबर होता है, 3ab के बराबर होता है। ये कब होता है, जब आपका a जमा बी यानी कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो, जीरो के बराबर होता है। तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, हम a की जगह क्या रखेंगे, 55। हमने यहाँ पर 55 रखा, बी की जगह हमने क्या रखा, 17, और सी की जगह हमने क्या रखा, -72। सी की जगह क्या रखेंगे, -72 रखेंगे, तो -72 रखते हैं। हम देख लेते हैं क्या ये जीरो के बराबर आएगा। तो 55 और 17 कितना होता है, 72 होता है, माइनस में यहाँ पर 72 इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो बराबर जीरो आ रहा है हमारा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी, 55, यहाँ पर हमने लिखा 55 का क्यूब, प्लस बी की वैल्यू कितनी, 17 का क्यूब, प्लस सी की वैल्यू कितनी, -72 का क्यूब। और ये किसके बराबर होगी, ये 3abc के बराबर होगी, यानी कि 3 इंटू में कितना 55, इंटू में कितना 17, इंटू में कितना -72, ए बी सी की वैल्यू होगी। अब हम ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये ऑप्शन किससे भाग होता है। तो अगर मैं देखूं तो 3 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये एक तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कोई एक ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, ना तो ऑप्शन ये हो सकता है, ना ही ऑप्शन डी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि 3 से भाग हो जाएगा, ए या सी में से आंसर है। अब आगे देखते हैं, 17 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 17 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साफ साफ दिख रहा है, तो ये नंबर 3 और 17 से भाग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि अगर तीन नंबर का जोड़ जीरो के बराबर है, तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर 3 दिखा और 17 दिखा, तो मतलब ये नंबर 3 और 17 से भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सम ऑफ टू डिजिट ऑफ अ नंबर, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ गिवन टू डिजिट नंबर। कोई टू डिजिट नंबर है, तो जब भी आपके पास दो अंकों की संख्या मानोगे, तो हमेशा आप क्या मानोगे, 10x प्लस वाई को लेट करोगे। ये आपके पास टू डिजिट नंबर होता है, इज सम इज 12, उसके एक कोई टू डिजिट नंबर है, ये हमने लेट कर लिया कि लेट टू डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई है। कह रहा है कि अगर मैं इसके डिजिट्स का जोड़ करता हूँ, सम ऑफ डिजिट इसके अंकों को जोड़ता हूँ, तो x और y क्या होते हैं, इसके अंक होते हैं। तो अगर हम x प्लस वाई जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, 12 के बराबर आता है। व्हेन इट्स डिजिट इंटरचेंज, अगर इसके अंकों को बदल दिया जाए, तो नंबर डिक्रीज बाय 54। कह रहा है कि जो आपके पास ये नंबर है 10x प्लस वाई, ये 54 से घट जाएगा, 54 से कम हो जाएगा। क्यों, अगर मैं इसके अंकों को जो चेंज कर दूं, यानी कि x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x चला जाएगा तब। तो हम x वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो यानी कि 10x माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस में 10y इधर आ जाएगा और 54 इधर चला जाएगा। तो यहाँ से आएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना, 54। और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 54। और यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 54/9 कितना होता है, 6 होता है। तो आपके पास दो इक्वेशन आपको पता लग गई हैं। ठीक है ना, तो एक इक्वेशन नंबर ये है और एक नंबर हमारे पास, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। और हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 6। अब चाहे तो इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, और चाहे तो यहीं से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका जोड़ क्या बने, 12 बने, और उनका अंतर कितना बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो अगर मैं 9 और 3 को देखता हूँ, 9 और 3 का जोड़ 12 बनता है, आप कहेंगे सर हाँ 12 बनता है। 9 और 3 का अगर मैं अंतर करता हूँ या डिफरेंस करता हूँ तो 6 बनता है, आप कहेंगे सर 6 बनता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और किसी भी ऑप्शन में जोड़ 12 तो बनेगा, लेकिन डिफरेंस 6 नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ भी 12 बन रहा है, यहाँ भी 12 बन रहा है, यहाँ भी 12 बन रहा है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 6 के बराबर नहीं आ रहा है। तो एक ही में आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सही आ जाएगा। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आज के हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करेंगे। और गाइस बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कह रहा है कि कोई 2 डिजिट नंबर हैं, उनके जो डिजिट्स का सम है वो कितना है, 13 है। वैन डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, अगर उसके डिजिट अंक जो हैं वो अपने डिजिट्स को चेंज कर देते हैं तो नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना है, 9 से द गिवन नंबर। तो इसको हम बाय ऑप्शन करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन, जल्दी तरीके से करेंगे। तो पहले तो हम ऐसे नंबर देख लेते हैं जिनके 2 डिजिट, जिनके अंकों का जोड़ क्या बने, 13 बने। तो 7 और 6 13 होता है, 9 और 4 13 होता है, 7 और 6 13, 8 और 5 13, 13 तो सबका ही जोड़ है। ठीक है, अगर हम इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 67 हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, यहाँ पर 76 हो जाएगा, यहाँ पर 58 हो जाएगा। तो ये नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा, कितने से, 9 से बढ़ जाएगा। अगर मैं अंकों को बदल देता हूँ तो अंक जो नंबर है वो 9 से बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 76, 67 में से अगर मैं 76 घटाऊँ तो कितना आता है, तो ये तो कम हो रहा है, ये बढ़ थोड़ी ना रहा है, ये तो कम हो रहा है। 76 से 67 हो रहा है, ये तो कम हो रहा है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 94 से 49 हो गया, ये भी कम हो रहा है, बढ़ थोड़ी ना रहा है, ये भी कहाँ गलत है। 67 से कितना हो गया, 76 हो गया, 67 से 76 होगा, कितना बढ़ गया। तो अगर 76 में से हम 67 को घटाएंगे तो कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। तो यहाँ पर हमें दिख गया है कि ये इस नंबर 9 से बढ़ गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो आपका नंबर था वो कितना था, 67 था। अगर मैं इसको इसके अंकों को जोड़ दूंगा, बदल दूंगा तो 76 बन जाएगा, और इन दोनों का अंतर किसके बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 9 से बढ़ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बाय ऑप्शन हमने करा, और जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था वो हमने एक बेसिक तरीके से किया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास आज के 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले 2 क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।